तो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं आपके लिए यूज़ ऑफ हैज़ हैव। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज़ ऑफ हैज़ हैव। दोस्तों हैज़ हैव का यूज़ सबसे पहली बात हम सिर्फ प्रेजेंट के टेंस में करते हैं, पास्ट के टेंस में हम इनका यूज़ नहीं करते, या फिर फ्यूचर के टेंस में करते हैं इनका यूज़। लेकिन फ्यूचर के टेंस में हैज़ हैव के साथ विल और शैल या विल भी शैल भी कुछ ना कुछ लगा हुआ होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। हैज़ मैंने यहाँ पे दो तरह के टेंस लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं। उनमें फ़र्क क्या है, मैंने एक लाइन खींची हुई है, चलो फ़र्क बता देता हूँ। हैज़ हैव का यूज़ हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हैज़ हैव का यूज़ जब हम करते हैं जब किसी वस्तु का कोई मालिक हो तब करते हैं, या फिर हैज़ हैव का यूज़ हम तब करते हैं कि जब किसी ने कोई काम कर लिया हो। अच्छा, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मालिक होता है, कोई भी आप, मैं या कोई भी थर्ड पर्सन किसी वस्तु का किसी चीज़ का मालिक होता है, तब हैज़ हैव वहाँ पर हिंदी का अर्थ रखते हैं स्वामी होना, मालिक होना, किसी के पास कुछ होना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये अमर है, अमर, और यहाँ पे लिखा है ए कार, बीच में आ गया हैज़। तो हैज़ के बाद आप यहाँ देखिए, हैज़ के तुरंत बाद मैंने किसी वस्तु का जिक्र किया, हैज़ के तुरंत बाद यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म नहीं आई है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए हैज़ के बाद यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म नहीं आई है। जबकि इस सेंटेंस में देखिए अमर ए कार, जैसे इस सेंटेंस में है अमर ए कार और बीच में है हैज़। यहाँ पे भी देखिए अमर ए कार, लेकिन हैज़ के बाद यहाँ पे एक थर्ड फॉर्म दी गई है। बस यही अंतर है दोस्तों। जब हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए, या फिर हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म ना आए, तब हैज़ का और हैव का हिंदी मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हैज़ के बाद कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे हैज़ का मीनिंग है स्वामी होना, मालिक होना। और जब हैज़ या हैव किसी के भी बाद थर्ड वर्ब आ जाए, तो फिर हैज़ हैव का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता, तब इनका हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होता। तब हैज़ हैव क्या बताते हैं, चलिए बताएंगे, पहले यहाँ पे बता देते हैं। अब यहाँ पे है स्वामी होना, तो ये हैज़ क्या बोल रहा है कि अमर एक कार का स्वामी अभी भी है। हैज़ हैव का मतलब है अभी भी है, यानी अमर के पास है एक कार। यहाँ पे देखिए आप जानते हैं आई के साथ हैव का यूज़ होता है। आई हैव, मेरे पास है ए बाइक, एक बाइक। राधिका हैज़, राधिका के पास है अ न्यू बैग, एक नया बैग। एक न्यू बैग। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं। दे हैव, उनके पास है नथिंग माने कुछ नहीं, यानी उनके पास कुछ नहीं है। शी हैज़ नो आइडिया, उसके पास है, कोई लड़की है शी हैज़, उसके पास है नो आइडिया, कोई भी आइडिया नहीं, यानी उसके पास कोई आइडिया नहीं है। द टीचर हैज़, अध्यापक के पास है नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, यानी अध्यापक के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे थर्ड वर्ब नहीं आई, तो बस हैज़ हैव बता रहे हैं कि किसके पास है किसके पास नहीं है तो ठीक है, हैज़ हैव के बाद डायरेक्ट उस वस्तु का जिक्र करेंगे। नहीं है तो हैज़ हैव के बाद नो लगाएंगे, फिर उस चीज़ का जिक्र करेंगे, यानी कि वो चीज़ नहीं है। क्योंकि कई बार होता है तो कहते हैं हाँ है, जब नहीं होता तो कहते हैं नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए अमर, अमर हैज़ बॉट अ कार। अब हैज़ के बाद बॉट आ गया, तो इस यहाँ पे हैज़ हैव आपको क्या बताएंगे कि ये जो एक्शन है इस सब्जेक्ट ने कर लिया है या कर चुका है। अमर खरीद चुका है एक कार। आई हैव परचेज्ड, अब सब्जेक्ट के और परचेज, हैव के बाद थर्ड वर्ब आई है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट ने ये काम कर लिया है। आई हैव परचेज्ड, मैं खरीद चुका हूँ अ बाइक। तो बस यही अंतर आपको समझना है। हैज़ हैव के बाद थर्ड वर्ब नहीं आई, डायरेक्ट किसी वस्तु का जिक्र छेड़ दे, तो यानी कि सब्जेक्ट इस वस्तु का मालिक अभी भी है। और यहाँ पे हैज़ हैव के बाद अगर थर्ड वर्ब आ जाए, तो यानी कि सब्जेक्ट ने ये वाला काम, ये वाला एक्शन कर लिया है या कर चुका है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। राधिका हैज़ बॉट, राधिका लेकर आ चुकी है एक नया पर्स। दे हैव गिव, यहाँ पर गिवन आना चाहिए था। दे हैव गिवन, वे मुझे दे चुके हैं नथिंग, कुछ नहीं, यानी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया है। शी हैज़ नॉट, उसके पास, शी हैज़ नॉट टोल्ड मी, देखिए निगेटिव में नॉट लगाना है आपको। शी हैज़ नॉट टोल्ड मी, उसने मुझे नहीं बताया है एनी आइडिया, कोई भी आइडिया, उसने मुझे कोई आइडिया नहीं बताया है। द टीचर हैज़ आस्क्ड, अध्यापक ने पूछा है। सब्जेक्ट हैज़ के बाद थर्ड वर्ब,
यानी सब्जेक्ट ने ये काम कर लिया है, कर चुका है। द टीचर हैज़ आस्क्ड मी नो क्वेश्चन, अध्यापक ने मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हैज़ हैव का ये अंतर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फेसबुक पे हमारे पेज नीरज ज्ञान अकेडमी को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।